हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। ये कदम हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना की लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। आज का ये दिन हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना केवल 1 या 2 विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़े और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने पेड़ों की कटाई पर चिंता जताते हुए कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने के संदेश दिए हैं। चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। सीएम सैनी ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे, लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23% कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अगर हम पूरा शहरों का आंकलन करें, 5600 ये ठोस कचरा ये पैदा होता है और इसमें 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन 23% कचरे का प्रबंधन करना अभी बाकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इससे जो वायु प्रदूषण है, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है,
इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है।